हर किसी को ये चिंता रहती है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। अब बच्चे अगर भोजन करेंगे नहीं तो शरीर में ताकत जाएगी कैसे। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया विज्ञापनों ने, जिन्होंने आपको बताया कि बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स पिलाकर बच्चों को ताकत दी जा सकती है। सच्चाई आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जितने भी ये हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं इनमें 70 से 80% तो केवल चीनी होती है। तो क्या चीनी से बच्चों को ताकत भेजेंगे? नहीं। आज से 50 साल पहले जब हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे उनके घरों में, उनके शरीर में अगर हमें ताकत पहुंचानी होती थी तो किस तरह से पहुंचाई जाती थी, इसको हमें समझना होगा। दूध हमारे देश में इस वक्त नकली आ रहा है, सब्जियों में मिलावट हो रही है, भोजन में मिलावट हो रही है, आटे में मिलावट हो रही है। अभी भी कुछ हद तक जो थोड़ा सुरक्षित है वो है ड्राई फ्रूट्स। और सबसे अच्छी बात जो भारतीय संस्कृति में रही कि मेवे से ताकत 12 महीने निकाली जाती थी। सर्दियों में जब खाया जाता था तो शुद्ध मेवा बिना भिगोए सीधे बादाम काजू खाए जाते थे, और गर्मियों में जब खाया जाता था तो इसको भिगो कर खाया जाता था। वाक्षी ने इसके लिए काफी प्रचार किया। पिछले 2-3 सालों में आपको बताया कि इन ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगोकर सुबह अगर इनको ग्राइंडर में डाल के इनकी चटनी बना दी जाए और उसमें थोड़ा पानी डालकर शेक बना के बच्चों को पिलाए तो बेहद ताकतवर शेक ये होगा, जिसको कहा गया वाक्षी न्यूट्रिशन शेक। तो बड़ा सिंपल प्रक्रिया, अगर बच्चों तक हमें ताकत पहुंचानी है तो क्या करना चाहिए। आपके सामने बादाम है, बादाम के अंदर भी कश्मीर में कश्मीरी मामरा बादाम होता है, बहुत बेहद ताकतवर और बढ़िया बादाम होता है अगर शुद्ध आ जाए हमारे पास। तो कश्मीरी मामरा जो है वो बादाम लाया जा सकता है। 6 से 7 गिरी बादाम की डालिए रात को एक कटोरी के अंदर, 6 से 7 गिरी बादाम की भिगोइए, 6 से 7 गिरी मुनक्का भिगोइए, 6 से 7 गिरी जो है तकरीबन अखरोट की भिगो दीजिए, 3 से 4 अंजीर भिगो दीजिए, हो सके तो 2-3 छुआरा भिगो दीजिए। अगर इन सबको रात को भिगो देते हैं और साथ में भिगो देनी चाहिए थोड़ी सी सफेद मिर्च। जो सफेद गोल मिर्च होती है ये हमारी आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर हमने ये सब कुछ रात को भिगोया है तो सुबह ये सारा ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, अपने ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करना चाहिए। इसकी चटनी बन जाएगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो शेक बन जाएगा। बहुत ताकतवर शेक है। बच्चा अगर पूरा दिन खाना नहीं खाता लेकिन अगर ये सुबह सुबह शेक पी ले या इस चटनी को वो खा ले तो उसके शरीर में सारे एसेंशियल विटामिन मिनरल्स चले जाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो मैंने आपको बताया बेहद बढ़िया प्रक्रिया है। जो लोग इसको और ज्यादा अच्छा और सर्वोत्तम करना चाहते हैं वो ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लेंडर के इस्तेमाल में जब बहुत तीव्र गति से इस सारे ड्राई फ्रूट को पीसा जाता है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अगर उसमें भी हम भारतीय संस्कृति में वापस लौटें तो बात आती है खरल की। ये देखिए मजबूत पत्थरों से बनी हुई ये खरल होती है जिसकी खनक की आवाज मैंने आपको अभी बताई है। उसको बजा लें, उसके बाद भी आप देखिए असली पत्थर की मजबूती कि इसके टूटने के चांस जो है वो नहीं रहते। इतनी मजबूत खरल के साथ में जब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को पीसते हैं तो जो पीसने की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए ड्राई फ्रूट या मेवे की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहती है। दूसरा फायदा ये कि ये पत्थर जो है ये नेचुरल, प्राकृतिक है। हमारी जो मिक्सर ग्राइंडर है उसके तरीके से प्लास्टिक या स्टील से बनाया हुआ उत्पाद नहीं है। प्राकृतिक पत्थरों से जो हमारे मेवे हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सब के अंदर मिनरल के, विटामिन के कंटेंट जो है वो भी प्रिजर्व रहते हैं। और देखिए गर्मियों के अंदर अगर हम ड्राई फ्रूट को पीस रहे हैं भिगोकर तो हमारी क्या इच्छा है कि हम उससे ठंडाई बनाना चाह रहे हैं। हम उसकी तासीर को इतना ठंडा करना चाह रहे हैं कि वो गर्मियों के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त बन जाए। तो ऐसी चीजों के लिए हमारे घर में खरल का इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये खरल जो है हमने आपके सामने लेकर आए। अब खरल मुख्य तौर पर, अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो 2 तरीके की खरल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। एक होती है ताम्र खरल और एक होती है हंसराज खरल। अब ताम्र खरल वो होती है जिसमें प्राकृतिक तौर पर जो ये पत्थर आप दिख रहे हैं इसमें कॉपर यानी कि तांबा जो है वो पाया जाता है, तो उसे बोला जाता है ताम्र खरल। और दूसरी तरह की जो खरल जो मुख्य तौर पर जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये है हंसराज खरल। अब हंसराज और ताम्र में क्या अंतर है, जैसा कि मैंने पहले बर्तनों की वीडियो में आपको बताया था, अगर किसी खरल के अंदर कॉपर की मात्रा है या तांबे की मात्रा है तो उसमें हम कोई भी एसिडिक चीज का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने केवल आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अपने घर में चटनी बनाना चाहेंगी, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो किसी भी और तरह से उत्पाद जो है इसके अंदर कूटना चाहेंगी। उस केस के अंदर अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो ताम्र खरल उनके लिए उपयुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए आपके सामने रखी गई है हंसराज खरल।
ये खरल जो है ये केवल पत्थर है जिसके अंदर सभी प्रकार के मिनरल विटामिन जो मिनरल्स होते हैं ये जो है आपके पास में अप्रोप्रिएट मात्रा में होते हैं। इसमें किसी भी तरह के उत्पाद को कूटा जा सकता है, चटनियों को बनाया जा सकता है और उसके बाद में यूज किया जा सकता है। तो ये विशेष जो मैंने आपको पहचान का एक तरीका बताया कि इसकी खनक की आवाज से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं जो हंसराज खरल है। तो इसका इस्तेमाल करें गर्मियों में और बच्चों को रात को भीगा हुआ ड्राई फ्रूट जो है उससे बनी हुई चटनी, उससे बने हुए शेक अगर बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चों तक सही मात्रा में सही तरीके से ताकत पहुंचेगी। जो है आम मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है। इसको बनाने वाले ज्यादातर इंटीरियर इलाकों में, राजस्थान के इंटीरियर इलाके हों, मध्य प्रदेश के इंटीरियर इलाके हों, ऐसी जगहों पर इन पत्थरों से खरल बनाने वाले लोग आपको ज्यादा मिलते हैं। आमतौर पर जो मार्केट में मिलती है वो इस तरह की खरल होती है जो मैंने आपको दिखाया, ये मार्बल की खरल है। अब ये उपयुक्त तो क्यों नहीं बोली जाती? पत्थर तो पत्थर है, चाहे वो मार्बल हो चाहे कोई दूसरा पत्थर हो, प्राकृतिक तो दोनों है। इस खरल को उपयुक्त इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसके अंदर मैं इसको किसी भी तरीके से घिसूंगा तो घिसने के बाद में मार्बल अपना मार्बल पाउडर छोड़ देगा। ये देखिए, ये मैंने जैसे लगाया, ये मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, ये देखिए निशान आ गया। तो जितनी बार भी हम इसे घिसेंगे तो हमारी चटनी में या हमारे ड्राई फ्रूट्स में मार्बल पाउडर अत्यधिक मात्रा के अंदर रिलीज होगा जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जबकि मैंने ये जो आपको इस तरह की खरल दिखाई है, अगर इसके अंदर देखिए हम कितना भी घिस लें इसको, इसका किसी भी तरीके से हमारे ऊपर जो है कोई पाउडर नहीं आएगा। ये खास बात है। माफ कीजिएगा, पहले बार का थोड़ा सा पाउडर हमारे पास में लगा हुआ था। अगर हम इसको साफ कर लें, इसके अंदर मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाएं भी जरा। हमने आने के बाद में जब हमारे पास खरल आई तो हमने बादाम को कूट कर भी इसमें देखा। ये देखिए, ये मामरा बादाम है मेरे पास और इसको जब हमने खरल के अंदर अच्छे से कूटा है तो देखिए कितना महीन हो गया। और भिगोकर जब इसको हम करेंगे तो सोचिए कितनी बढ़िया चटनी है जो मात्र 5 से 7 मिनट में हम अपने बच्चों को खिला पाएंगे। और इतनी बेहतरीन चीज़ जो है वो हमारे पास में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, जाइए। तो इसकी पहचान का जो हमने आपको तरीका बताया, एक तो इसकी खनक की आवाज है जिससे इसकी पहचान होती है, दूसरी बात इसकी मजबूती है जिससे इसकी पहचान होती है, तीसरी बात इसको घिसने के बाद किसी भी तरह का कोई रेसिड्यू नहीं है जो आपके हाथों पर लगता है। इस तरह की खरल विशेष का इस्तेमाल अगर अपने घरों में हम करने लग जाएं, जितना काम मिक्सर ब्लेंडर में हम करते हैं, मजबूरी है तो कर सकते हैं, लेकिन जितना काम हम अपनी खरल के अंदर करेंगे उतना हमारे घर के लिए ये बेहतरीन होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार गर्मियों में वो सभी बंधु जिनके 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के या 15, 18 साल तक के भी बच्चे हैं, जिनको आप सही मायनों में सही ताकत देना चाहते हैं, तो इस बार गर्मियों में मेवे से ताकत निकालें। और इस तरीके से ताकत निकालकर बच्चों को बनने वाली ये चटनी है जो सुबह उनके स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले नाश्ते के साथ जरूर चटाकर भेजें। इससे जो उनके शरीर के अंदर ताकत जाएगी वो बेहतरीन ताकत जाएगी। साथ में ये सफेद गोल मिर्च है, मैंने काफी बार वीडियोस में भी कही है, इस तरह की सफेद गोल मिर्च जो होती है हमारी आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी रहती है। किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बादाम, मुनक्का, अखरोट, अंजीर, छुआरा, ये 5 हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये बेहतरीन होते हैं, ताकत इनमें बहुत ज्यादा होती है। और शरीर के अंदर अगर सारे मिनरल विटामिन को इसको एक्यूमुलेट आप कर लेंगे तो आपको महसूस होगा शायद ही कोई मिनरल विटामिन हो जो इनसे छूट गया हो। मुनक्का तो सीधा सीधा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने बच्चों तक सही मायनों में सही तरीके से आप ताकत पहुंचा पाएंगे। विज्ञापनों से बचकर अपने घर में मेहनत करिए अपने बच्चों के लिए, ताकि भारतीय संस्कृति के अनुसार उन तक ये स्वर्णिम जो धरोहर है हमारे देश की वो पहुंच सके। भारत वंदे मातरम।